हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। WBBL का गेम है ये सिडनी सिक्सर्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। बात करें दोनों टीम्स की तो स्ट्राइकर्स अपने लास्ट 6 में से 5 गेम जीत कर आ रही है, जबकि सिडनी सिक्सर्स अपनी लास्ट 5 में से 4 गेम जीती है। स्ट्राइकर्स तो टॉप 3 में कंफर्टेबली बैठी हैं, क्वालिफाई भी शायद आगे के लिए कर जाएं, बट सिडनी सिक्सर्स टॉप 4 के जस्ट बाहर हैं और इनके लिए ये है एक मस्ट विन गेम। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 19 टाइम्स खेले हैं ये आपस में, जिसमें से सिक्सर्स जीती हैं 12 बार और स्ट्राइकर्स जीत पाई हैं केवल 7 बार। दोनों टीम्स के प्रॉपर प्लेइंग 11 की बात करें तो सिडनी सिक्सर्स के लिए पेरी और ब्राउन ओपन कर रही हैं आजकल, एंड एशली गार्ड आती है नंबर 3 पर, फॉलोड बाय एरिन बर्न्स, क्लो ट्रायन और सूजी बेट्स। सूजी बेट्स का जो एक्सपेरिमेंट था जहां पर इनको टॉप ऑर्डर से हटाकर मिडिल ऑर्डर में मतलब 5 या 6 पे भेज रहे हैं, वो वाला काम तो कर गया, रन वहां पर स्कोर कर रही है। और पर मेटलिन ब्राउन टॉप ऑफ द ऑर्डर में रन अब तक या इंपैक्ट अब तक एट दी टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं कर पाई है। देखते हैं कब तक चलता है इनका एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की तो इनके लिए केटी मैक, लॉरा वुल्फार्ड ओपन करते हैं, फॉलोड बाय टालिया मैगरा, ब्रिजेट पैटरसन, पेन्या, गिब्सन, एडम्स, वेलिंगटन, बासबी, मैगन शूट और मुशांगवे। मुशांगवे ने पिछले गेम में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और इनके लिए जॉर्जिया एडम्स जो रोल प्ले करती हैं वो काफी डिफरेंट है वर्सेस जो हमने वुमेन्स 100 में देखा है। देखते हैं क्या इस गेम में जॉर्जिया एडम्स को ओवर्स मिलती हैं, नहीं मिलती है, या क्या रहता है उनका रोल। बात कर लेते हैं इस वेन्यू की तो नॉर्थ सिडनी ओवल में होगा ये मैच, और यहाँ पर जो पिछले 5 गेम्स हुए हैं वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 166 का। और दोस्तों अगर लास्ट 4 गेम्स की बात करें तो यहाँ इस वेन्यू पर हुई है, हर बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। और कुल मिलाकर लास्ट 4 गेम्स में 55 विकेट्स गिरे हैं यहाँ पर, जिसमें से पेसर्स ने पिक किए हैं 37 और स्पिनर्स ने पिक करे हुए हैं यहाँ पर 18 विकेट्स। चलते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स की। तो सिक्सर्स की तरफ से शुरुआत करते हैं। सूजी बेट्स इस साल 2023 में T20s में 42 इनिंग्स में 1074 रन बना चुकी हैं, 28 का एवरेज, जिसमें 650 शामिल है। पेरी के नाम है 30 इनिंग में 970 रन, 750 शामिल है। गार्डनर के नाम है 34 इनिंग्स में 689 रन। बात करें दोस्तों इनके बोलर्स की तो गार्डनर 34 इनिंग्स में 46 विकेट ले चुकी हैं इस साल। लिंजी स्मिथ के नाम है 29 इनिंग्स में 32 विकेट, क्लो ट्रायन के नाम है 39 इनिंग्स में 31 विकेट और लॉरेन चीटल ले चुकी है 12 इनिंग में 21 विकेट। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स की तो इनके लिए लीडिंग रन गेटर अमंग्स द स्क्वाड है लॉरा वुल्फार्ड। इस साल T20s में 44 इनिंग्स में है 1288 रन, जिसमें 950 शामिल है। टारिया मेगरा की बात करें तो 31 इनिंग में 825 रन इनके नाम। गिब्सन के नाम है 26 इनिंग में 503 रन, बट इस टूर्नामेंट में अब तक गिब्सन ने बैटिंग करते हुए एक भी इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली है। केटी मैक की बात करें तो 13 इनिंग में बनाए हैं इन्होंने 406 रन, और जॉर्जिया एडम्स के नाम है 21 इनिंग में 405 रन। बात करते हैं स्ट्राइकर्स के बोलर्स की तो मैगन शूट 34 इनिंग में ले चुकी हैं 45 विकेट्स, अमिंडा वेलिंगटन ले चुकी हैं 32 इनिंग में 40 विकेट, जॉर्ज एडम्स के नाम है 23 इनिंग में 30 विकेट। पर जैसे हमने इस वीडियो के शुरुआत में भी कहा था, जो रोल ये बाकी टीम्स में खेलती हैं एज अ प्लेयर T20s में, वो इस WBBL वाली जो टीम है कंस्ट्रक्ट है उसमें जॉर्ज एडम्स का वो रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप इनको देखते हो कि अक्सर ये बॉलिंग भी नहीं करती। डैनियल गिब्सन की बात करें तो 27 इनिंग में 20 विकेट इनके नाम, और मुशांगवे की बात करें तो 10 इनिंग में 11 विकेट वो ले चुकी है। टालिया मैगरा 23 इनिंग में केवल 11 विकेट ही पिक कर पाई हैं, और बार्सबी के नाम है 8 इनिंग में 3 विकेट। चलते दोस्तों, बना लेते अपनी बेस टीम, पर उसके पहले आप लोग अक्सर पूछते हो कि व्यू स्पोर्ट पर 7-4-10-1 दोनों टीम्स मिलती हैं, कौन सी टीम कहाँ यूज करनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि व्यू स्पोर्ट पे जो 7-4 वाली फॉर्मेट की टीम मिलती है वो आपने 7-4 फॉर्मेट वाले एप्स पर ही खेलनी है। जैसे मान लो आप विजन 11 के 7-4 फॉर्मेट में खेल रहे हो तो वहां पर, या फैंटेसी अखाड़ा पर, या ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो 7-4 अलाउ करती है। 10-1 फॉर्मेट वाली जो टीम होती है वो आप 10-1 फॉर्मेट में खेलो, जैसे विजन 11 का 10-1 फॉर्मेट है तो वहां पर, या ड्रीम 11 पर, या कोई और भी ऐप हो जो आपको 10-1 फॉर्मेट अलाउ करता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल लीग्स खेलनी है, 50% ऑफ द गेम्स हैं वो जीतने की कोशिश करनी है ताकि आप प्रॉफिटेबल रह सको। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब बेस टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले हम पिक करेंगे ब्रिजेट पैटरसन को, जो पक्का हमारी बेस टीम में रहेंगे चाहे कोई भी सिनेरियो हो। अगर हम देखें इनका रिकॉर्ड इस सीजन का तो 9 इनिंग में 236 रन है और 34 का एवरेज रहा है। दूसरी बात, सिक्सर्स की जो कीपर है राइट पहले, वो आती है नंबर 8 पर। हम इंपैक्ट इतना उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पैटरसन एटलीस्ट नंबर 4 पर पिक रहती हैं, हम आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक हो जाएगी, और स्ट्राइकर से एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है, बन सकती है। चलते हैं दोस्तों अब बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 पिक हमारे लिए रहेंगी केटी मैक, जो कि इनिंग्स ओपन करती हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीम्स खेली थी वहां पर इन्होंने 50 रन की एक पारी भी खेली थी। स्ट्राइकर्स के लिए अच्छे खासे रन इन्होंने बनाए इस साल, 356 रन के आसपास बना चुकी हैं विद एन एवरेज ऑफ 35.6। इनकी 6 हेड टू हेड आउटिंग्स अगर देखें हम वर्सेस द सिडनी सिक्सर्स तो 226 रन है, एवरेज है 45 का। सिक्सर्स के बॉलर्स के सामने भी इनका मैचअप काफी बढ़िया है और इस गेम में फिर से ये इंपैक्ट करनी चाहिए। नॉर्मली केटी मैक जब चेस करती हो तब और भी थ्रेटनिंग साबित हो सकती है।
बात करें सेकंड प्लेयर की जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी बैटिंग सेक्शन में, वो है एलिस पेरी। अगेन सिक्सर्स के लिए ये ओपन करती हैं और कंसिस्टेंटली रन बनाए इन्होंने हेड टू हेड गेम्स में अगेंस्ट स्ट्राइकर्स। 17 इनिंग में 494 रन है, 33 का एवरेज है। पिछला गेम जो खेला था इन्होंने इसी वेन्यू पर, वहां पर ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। 29 बॉल में बनाए थे 40 रन और 2 विकेट भी पिक करे थे इन्होंने। और इस साल इस वेन्यू पर जो टी20 खेली है वहां पर 6 इनिंग में 271 रन बनाए हैं, 54 का एवरेज और 5 विकेट भी इन्होंने पिक करे हैं। चलते हैं दोस्तों थर्ड प्लेयर जो बैटिंग सेक्शन में हमारी टीम में पक्का रहेंगी 7-4 फॉर्मेट में, वो है लॉरा वुल्फार्ड। अगेन पिछली गेम में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी, 47 रन बनाए थे उन्होंने, पर हेड टू हेड गेम्स में स्ट्रगल करती हैं। 11 इनिंग में है 154 रन, ओनली 19 का एवरेज। अगर हम देखें इस वेन्यू पर पिछले साल खेली थी ये 4 इनिंग्स और वहां पर बनाए थे 120 रन। तो लॉरा वुल्फार्ड एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगी एंड अगेन स्ट्राइकर्स के लिए ओपन करती हैं, तो वहां पर इंपैक्ट पक्का बन सकता है। चलते हैं अब दोस्तों हम ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर जो कुछ प्लेयर्स पक्का हमारी टीम में रहेंगे उनमें से नंबर 1 पर आती है टालिया मैगरा, जो कि एक ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन आपकी टीम में रख सकती है। 6 हेड टू हेड आउटिंग्स के लिए वहां पर बनाए हैं 131 रन, 32.75 की एवरेज से। इस वेन्यू पर 6 गेम खेली है जहां पर बनाए हैं 196 रन, 49 की एवरेज से। और सिक्सर्स की जो बॉलिंग अटैक है उसके सामने है भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑलमोस्ट 40 का एवरेज है इनका। विकेट की बात करें तो सिक्सर्स के टॉप 6 के सामने इनके 5 डिसमिसल्स हैं, तो वहां पर भी कुछ वैल्यू आपकी टीम में ऐड करके जा सकती है। सेकंड मस्ट हैव पिक, इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक भी होंगी, एशली गार्डनर, जो कि आप देखोगे इस वेन्यू पर टी20 में अच्छी खासी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। 8 इनिंग खेली है, 168 रन बनाए इन्होंने और 9 विकेट भी पिक करी है। स्ट्राइकर्स एक ऐसी एकमात्र टीम है इस कंपटीशन में जिनके सामने बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए ये थोड़ा सा स्ट्रगल करी है। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप देखो इनके तो इतने बढ़िया नहीं है। बैटिंग करते हुए एवरेज है 20 का, 18 इनिंग में 296 रन, और बॉलिंग करते हुए 18 इनिंग में केवल 7 विकेट है इनके नाम। तो एशली गार्डनर को कैप्टन करने वाले थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगेन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करोगे, बट जीएल में आप जरूर रिस्क ले सकते हो कि गार्डनर के अगेंस्ट जाके क्या इनको कप्तान उप कप्तान ना बना के किसी और प्लेयर की तरफ जरूर देख सकते हो। बात करते हैं दोस्तों स्ट्राइकर्स के बैटर्स की, वो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं और इसीलिए गार्डनर की वैल्यू शायद इस गेम में थोड़ी सी और बढ़ सकती है। टालिया मैगरा 19 इनिंग में 9 बार आउट हुई है, ऑफ स्पिन पे 18 का एवरेज है, जबकि जॉर्जिया एडम्स 11 इनिंग में 5 बार आउट हुई है, ऑफ स्पिन पे 11 का एवरेज। चलते हैं थर्ड ऑलराउंडर की तरफ जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी, वो है क्लोड ट्रायन। बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन करे इन्होंने इस साल। इनके लास्ट 5 हेड टू हेड आउटिंग्स अगर आप देखो अगेंस्ट द स्ट्राइकर्स, 107 रन है, 27 का एवरेज और 4 विकेट भी हैं। लास्ट 3 आउटिंग्स इस वेन्यू पर अगर आप देखो तो 95 रन हैं, 3 विकेट हैं, और ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन फिर से कर सकती हैं आपकी टीम में। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट हैंड बैटिंग करती हैं और सिक्सर्स के लिए आपके दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करके दे सकती हैं। और दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि स्ट्राइकर्स के बैटर्स जो हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिन पे थोड़ा फंसते भी हैं। ब्रिजिट पैटरसन 6 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुई है, 12 का एवरेज है। डैनियल गिब्सन 9 इनिंग में 2 बार आउट हुई है और लॉरा वुल्फार्ड भी 20 इनिंग में 6 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुई है। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगी वो है मेगन शूट। अगर हम बात करें लास्ट 10 हेड टू हेड आउटिंग्स तो वहां पर 9 विकेट पिक करें। अगर हम देखें इनकी परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर तो लास्ट 5 गेम इस वेन्यू पर जो खेली है वहां पर 14 विकेट इन्होंने पिक करें। तो एक अच्छा खासा इंपैक्ट इस गेम में आप इनसे देख सकते हो। और बेट्स और बर्न्स दोनों को इन्होंने काफी परेशान करा है और कुल मिलाकर इन दोनों को 8 बार डिसमिस करा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी, वो है एडिलेड स्ट्राइकर से अमांडा वेलिंगटन। अगर आप देखो इनकी लास्ट 7 इनिंग्स इस वेन्यू पर तो वहां पर 8 विकेट पिक करें। इनकी दोनों टीम जब इस सीजन पहले खेली थी वहां पर इन्होंने 2 विकेट पिक करे थे 3 ओवर में 24 रन देकर, और लास्ट 7 हेड टू हेड आउटिंग्स में 6 बार इन्होंने विकेट पिक करे, एक ही बार विकेटलेस रही है, और ये फिर से एक इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकती है इस पर्टिकुलर गेम में। सबसे मजेदार बात यह है कि सिक्सर्स के बैटर्स कुछ लेग स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। गार्डनर 18 इनिंग में 6 बार आउट हुई है लेग स्पिन पे, 21 का एवरेज रहा है। क्लोड ट्रायन 14 इनिंग में 3 बार एंड एरिन बर्न्स भी 6 इनिंग में 2 बार आउट हुई है लेग स्पिन पे। करमाइकल की बात करें तो 3 इनिंग में 1 बार, और सूजी बेट भी 14 इनिंग में 5 बार लेग स्पिन पे आउट हुई है। तो अमांडा वेलिंगटन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अगेन इस गेम में साबित हो सकती है। इसी नाम पे एक डिफरेंशियल ऑप्शन भी है जो हम आगे चल के सिनेरियो वाइज जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिफरेंशियल प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात करें अभी थर्ड बॉलर की जो पक्का हमारी टीम में रहेंगी वो है लॉरेन चीटल। आप देखो इस वेन्यू पर 5 गेम खेली है इस सीजन, वहां पर 8 विकेट पिक करें। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट दिस सीजन ऑफ डब्ल्यूबीबीएल, राइट, 11 गेम खेली है, केवल एक गेम विकेटलेस रही है, वो था पिछला गेम। इसके अलावा 9 हेड टू हेड गेम्स में 10 विकेट है एंड अगेन एक इंपैक्टफुल मस्ट हैव पिक फ्रॉम द सिडनी सिक्सर्स। चलते हैं दोस्तों अब सिनेरियो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हमारी टीम में कौन फिट होते हैं। और ये 7-4 फॉर्मेट की बात करें तो 7-4 फॉर्मेट में अगर स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो अपना विकेट कीपिंग सेक्शन सेट है, जहां पर हमने फिलहाल पिक करा हुआ है ब्रिजेट पैटरसन को। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो हमने 3 प्लेयर्स ऑलरेडी पिक करे हुए हैं, केटी मैक, एलिस पेरी और लॉरा वुल्फार्ड।
ऑलराउंडर्स में 3 प्लेयर पिक करे हुए हैं, टालिया मैग्रा, गार्डनर एंड हमने पिक करा है क्लो ट्रायन को, और इसी के साथ अब हम बैक करेंगे मेटलिन ब्राउन को भी, बिकॉज इनकी बॉलिंग फर्स्ट होगी। अगर हम देखें पिछली बार जब ये दोनों टीम्स खेली थी सीजन, वहां पर 28 बॉल में 32 रन बनाए थे मेटलिन ब्राउन ने। इसके अलावा हेड टू हेड गेम्स में कंसिस्टेंटली इन्होंने विकेट्स पिक करी है, 10 इनिंग में 10 विकेट हैं। इन्होंने ब्रिजेट पैटरसन को 4 बार आउट करा है, जिनका एवरेज अगेंस्ट मेटलिन ब्राउन है 3.5 का। यहाँ पर एक आध विकेट आ गई, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करती है तो एक इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकती है। इनके अलावा बॉलिंग सेक्शन में अपने पास ऑलरेडी 3 बॉलर्स हैं, जो कि हैं लॉरेन चीटल, हमारे पास ऑलरेडी है अमांडा वेलिंगटन एंड मेगन शूट। तो 7 फॉर्मेट तो सेट हो गया। यही अगर हम 10-1 फॉर्मेट में जाएं तो यहां पर हम बैक करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में ब्रिजेट पैटरसन को, बैटिंग सेक्शन में केटी मैक, एलिजे पेरी, ये दोनों हैं। ऑलराउंडर्स में टारिया मैग्रा, गार्डनर, ट्रायन और ब्राउन, इन 4 को लेके जाएंगे, जबकि बॉलिंग सेक्शन में यहां पर अब हम ऐड कर देंगे लिंजी स्मिथ को, जो कि एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकती है। चलते हैं अब सेकंड सिनेरियो में, जहां पर स्ट्राइकर्स बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो। हमारी टीम में 10 प्लेयर तो ऑलरेडी सेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द विकेट कीपर, जहां पे हमने ब्रिजेट पैटरसन को पैक किया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है लॉरा वुल्फार्ट, अपने पास है केटी मैक, और हमने एलिजे पेरी को भी बैक किया है। ऑलराउंडर्स में टालिया मैग्रा है, एशली गार्डनर है, क्लो ट्रायन है, और हम इन तीनों के साथ जाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, वेलिंगटन, लॉरेन चीटल, और इनके साथ अब आ जाती है हमारी डिफरेंशियल प्लेयर, जो कि है मुशांगवे, जो हमने बात भी करी है कि लेग स्पिनर के सामने कैसे सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स फंसते हैं। पिछला गेम में दोनों टीम्स खेली थी इस साल, वहां पर वो बनी थी प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट पिक करी। इस साल डब्ल्यूबीबीएल में जो 2 गेम्स खेली है इन्होंने, उसमें केवल 2 बार ये विकेटलेस रही है। ये उन फ्यू रेस्ट स्पिनर्स में से हैं जो किसी भी फेज में बॉलिंग करती है। कप्तान इनको ट्रस्ट करती है कि चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर्स हो, एंड ओवर्स हो, मुशांगवे के हाथ में बॉल कभी भी आ सकती है। तो 7-4 फॉर्मेट की टीम सेट है। आप देखते हैं 10-1 फॉर्मेट में हम क्या करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में ब्रिजेट पैटरसन फिर से रहेंगी हमारी टीम में। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर हम केटी मैक और एलिस पेरी, इन दोनों के साथ जाएंगे। ऑलराउंडर्स में टालिया मैग्रा, एशली गार्डनर, क्लो ट्रायन और मेटलिन ब्राउन, जबकि बॉलिंग सेक्शन में हम पिक करेंगे मेगन शूट, वेलिंगटन, चीटर और मुशांगवे को। तो आप देख सकते हो कि 10-1 वाला जो फॉर्मेट है, वहां पर टीम मोटा मोटा सेम है। अगर स्ट्राइकर्स की आती है बॉलिंग फर्स्ट तो हम मुशांगवे को पिक कर रहे हैं, और अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो वहां पे हम पिक कर रहे हैं लिंजे स्मिथ को। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो हमारे लिए जो 3 पक्का पिक्स रहेंगी, जो सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स माने जाएंगे, वो हैं एलिस पेरी, एशली गार्डनर और टालिया मैग्रा। तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट गन प्लेयर्स हैं अपनी रिस्पेक्टिव फैंटेसी टीम्स के लिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो वहां पर मेगन शूट को प्राइमरली जो उनकी परफॉर्मेंस रही है इस वेन्यू पर, उसके बेस पे हम बैक करना चाहेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा आपने देखोगे वर्ल्ड कप फाइनल्स का जो प्रीव्यू है व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का, वो रेडी है। आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलिएगा। और इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम भी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पर आपको नॉट जस्ट दिस गेम, बट चाहे वुमेन्स का मैच हो, मेंस का मैच हो, T10 हो, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या फुटबॉल हो, सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम वहीं पर मिलती है। फुल ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पर, आपको हम हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी बता देते हैं, चाहे वो हो कि टीम ने कैसा करा, प्रॉफिटेबल थी, चाहे वो लॉस में रही है। ये सारी चीजें हम आपको वहां पर क्लियरली बता देते हैं, ताकि आपके लिए पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।